हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सर्कल चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 10.1 एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। 10.1 को हम लोग कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 10.2 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 10.2 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन क्वेश्चन 1 to 3, क्वेश्चन 1 to 3 तक आप लोग को क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। आप लोग को ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चंस का जो आंसर होगा उसका ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप लोग को चूज करना होगा, और उसके साथ साथ ये ऑप्शन कैसे हुआ, इसका आंसर कैसे हुआ, उसका जस्टिफिकेशन भी आप लोग को देना है, ठीक है। मतलब इसका सॉल्यूशन भी आप लोग को करके दिखाना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is. आप लोगों से पूछा गया, ये हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं, तब हम आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं। ये आप लोग का एक गलत शेप ले लिए, सॉरी। शेप हम लोग को सर्कल लेना होगा, ठीक है। तो एक सर्कल ले लिए हम लोग। शेप करेक्ट नहीं आ रहा है, देखते हैं क्या मिस्टेक है, ठीक है। अब शायद करेक्ट आ जाए, ठीक है। एक सर्कल ले लिए एक सर्कल यहाँ पे हम लोग लेंगे, ठीक है। अब इस सर्कल में हम लोग को क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ किए हम लोग। तो फ्रॉम ए पॉइंट Q, ठीक है, एक पॉइंट है Q, इस Q पॉइंट से, ठीक है, ये है एक Q पॉइंट से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है। ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट Q पॉइंट है, ठीक है। यहां से हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ किए टू द सर्कल तक एक टेंजेंट ड्रॉ किए हम लोग, ठीक है। और इसका लेंथ क्या है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। इसका लेंथ है 24 सेंटीमीटर, क्लियर है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर मान लेते हैं, ये सेंटर O है, ठीक है। ये O सेंटर है, और सेंटर से Q पॉइंट तक का डिस्टेंस, सेंटर से Q पॉइंट तक का डिस्टेंस हम लोग का 25 सेंटीमीटर है। एक सेंटर से हम लोग Q पॉइंट तक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे कि एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, Q या Q से सेंटर तक का मतलब O तक का डिस्टेंस क्या है हम लोग का, Q से O तक का डिस्टेंस हम लोग का 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये जो रेडियस होगा O से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, ठीक है, इसका लेंथ क्या होगा, रेडियस का लेंथ क्या होगा, इसको हम लोग कुछ भी एक पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम लोग P मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास ट्रायंगल क्या हुआ, OPQ। हम लोग एक थ्योरम हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, उस थ्योरम में क्या था हम लोग का कि जो रेडियस है और टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होता है, किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस और जो टेंजेंट होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल OPQ, ट्राइंगल OPQ ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन या फिर आप लोग जस्टिफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो ट्राइंगल OPQ इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल OPQ है, OPQ क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। तो हम लोग लिखेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, और OP मतलब रेडियस फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ये P होगा, ठीक है, प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि ये OP क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर स्क्वायर
प्लस पी क्यू हम लोग का बेस है, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ओ क्यू हम लोग का हाइपोटेनस है, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब क्या आया हम लोग के पास, ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग ये जो ओपी ओ क्यू और पी क्यू है, ये सबका जो जो वैल्यू हम लोग को पता है वो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो ओपी का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, तो ओपी हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ओपी इक्वल टू क्या होगा, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग ओपी इक्वल टू लिख सकते हैं, ओपी इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब ओपी इज इक्वल्स टू क्या होगा हम लोग के पास, रूट ओवर ओ क्यू का वैल्यू 25, मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस पी क्यू का वैल्यू क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, ठीक है। तो हम लोग 625 लिख दिए, माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576, 24 का स्क्वायर होता है 576। अब इसको अगर माइनस करेंगे तो हम लोग के पास आंसर आएगा रूट ओवर ऑफ 49 या फिर रूट अंडर 49, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ 49 हम लोग का होता है 7, तो हम लोग के पास जो रेडियस आया वो 7 सेंटीमीटर आया। ओपी हम लोग का 7 आया, ओपी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर आया, मतलब हम लोग का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या किए, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ फिर से आप लोगों को, ताकि समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। एक सर्कल ड्रॉ किए, उसमें से जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक क्यू पॉइंट है, क्यू से टेंजेंट एक ड्रॉ किया गया है सर्कल पर, तो वो जो टेंजेंट है, वो टेंजेंट का लेंथ क्या है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो क्यू पॉइंट है उसका सेंटर से जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक, क्लियर है। और आप लोगों से पूछा गया है कि ओपी मतलब रेडियस क्या होगा इस सर्कल का, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, पाइथागोरस थ्योरम से आप लोगों को पता है कि ये जो रेडियस है और टेंजेंट अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मीट करता है तो ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल हम लोग बनाए OPQ, ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम लोग पाइथागोरस फॉर्मूला यहाँ पे यूज किए, बाय द पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हम लोग ओपी का वैल्यू फाइंड आउट किए सॉल्व करके, तो हम लोग के पास जो वैल्यू आया वो 7 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, चलिए देखते हैं। इन फिगर 10.11, ठीक है 10.11, इफ टीपी एंड टीक्यू, ये जो आप लोग को दिख रहा है ये फिगर है, टीपी एंड टीक्यू दो टेंजेंट है, आर टू टेंजेंट्स, ठीक है। ये दो टेंजेंट दिया गया है, ठीक है, विथ सेंटर ओ, एक सर्कल पर ये दो टेंजेंट है टीपी एंड टीक्यू, सर्कल का सेंटर क्या है ओ है, ठीक है। सो दैट POQ, ठीक है, POQ इज इक्वल टू 110, POQ जो एंगल है वो क्या है, एंगल आप लोगों का 110 दिया गया है, ठीक है, एंगल POQ, ये एंगल है, एंगल POQ इज इक्वल टू 110, इसका वैल्यू दिया गया है। तो आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि एंगल PTQ क्या होगा, एंगल PTQ, ये एंगल, ये PTQ, ये एंगल क्या होगा, ठीक है, इस एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग को पता है कि यहाँ पे आप लोग को क्या दिख रहा है कि जो OPTQ है एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, OPTQ ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल। तो हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन हियर OPTQ फॉर्म्स ए क्वाड्रिलेटरल, ये जो OPTQ है एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, या यहाँ पे हम लोग देख लिए कि OPTQ एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, एंड वी नो दैट the sum of all the angles, the sum of all the angles of a quadrilateral, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं क्वाड, इज 360 डिग्री। आप लोगों को सभी को पता है कि क्वाड्रिलेटरल में जो चार एंगल्स होता है वो चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट
देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल POQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल TPQ, या फिर आप लोग बोल सकते हैं PTQ, एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब आप लोग को पता है POQ का वैल्यू आप लोग को दिया गया है 110, तो अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। POQ का वैल्यू है 110 प्लस OPT। हम आप लोग को बार बार बता रहे थे कि एक थ्योरम आप लोग को पता होगा कि अगर कोई मतलब टेंजेंट और रेडियस अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिट करता है, ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब इसका वैल्यू, ये जो एंगल है इसका वैल्यू होगा 90 डिग्री, और ये भी टेंजेंट है और ये OQ रेडियस है, तो यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि TQ एक टेंजेंट है, ठीक है, और OQ रेडियस है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मीट करता है, तो ये जो है ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये दोनों एंगल्स का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री होगा, मतलब OPT एंगल OPT का वैल्यू होगा 90 डिग्री प्लस एंगल OQT का वैल्यू होगा 90 डिग्री प्लस एंगल PTQ का हम लोग को वैल्यू नहीं पता है, तो PTQ जैसे वैसे ही रख देंगे इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल PTQ इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, तो इसका वैल्यू आया हम लोग के पास 70 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग का जो एंगल PTQ है, एंगल PTQ का वैल्यू होगा 70 डिग्री, मतलब हम लोग का B जो है, B इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है आप लोग का, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, मतलब इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं, तो डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, यहाँ पे एक P पॉइंट है, ठीक है, एक P पॉइंट है, यहाँ पे एक P पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। P पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, P पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है, एक है PA और एक है PB, तो हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, क्लियर है स्टूडेंट्स, और ये सेंटर, सर्कल का सेंटर है O। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB, टेंजेंट्स क्या है, PA एक टेंजेंट है और PB एक टेंजेंट है, फ्रॉम ए पॉइंट P, कौन सा पॉइंट से, एक P पॉइंट से, ठीक है, टू ए सर्कल विथ सेंटर O, टेंजेंट कहाँ ड्रॉ किया गया है, एक सर्कल में जिसका सेंटर क्या है, सेंटर O है, तो एंगल, ये जो दो टेंजेंट है ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, 80 डिग्री है, इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, मतलब ये दो टेंजेंट के बीच का एंगल जो है वो 80 डिग्री है, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा गया है कि देन एंगल POA इज इक्वल्स टू POA, मतलब POA मतलब ये एंगल फाइंड आउट करना है आप लोग को। तो ये फिगर कैसा होगा, ये हम क्या कर रहे हैं, सेंटर से इसको रेडियस को ड्रॉ कर ले रहे हैं, सेंटर से, ये सेंटर से रेडियस ड्रॉ कर लिए, ठीक है। इसी तरह से इस पॉइंट को भी मैच करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम लोग मैच कर दिए, ठीक है। अब आप लोग को फाइंड आउट क्या करना है, आप लोग को फाइंड आउट करना है ये जो POA, ठीक है, POA मतलब ये एंगल आप लोग को फाइंड आउट करना है, POA ये एंगल, ठीक है। तो ये एंगल आप लोग कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, आप लोग को पता है जैसा हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए वैसे ही करेंगे, ठीक है। आप लोग को पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देखिए कि OAPB, हियर OAPB फॉर्म्स ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, एंड वी नो दैट the sum of the
एंगल्स, एंगल्स ये एंगल्स का साइन है, ठीक है, एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं क्वाड, ठीक है, और फिर क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो हम लोग को पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360 होता है, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल APB, एंगल APB प्लस एंगल OBP, OBP प्लस एंगल OAP प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू क्या होता है, 360 डिग्री होता है हम लोग का, ठीक है। तो एंगल APB आप लोग को दिया गया है 80 डिग्री प्लस आप लोग को OBP आप लोग को दिख रहा है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मीट कर रहा, मतलब ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये आप लोग का 90 डिग्री होगा प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल OAP भी आप लोग को दिख रहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पे रेडियस और टेंजेंट मीट कर रहा है, मतलब ये भी आप लोग का 90 डिग्री है, ठीक है, प्लस फिर से 90 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग एंगल AOB फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल AOB इज इक्वल टू आप लोग का क्या होगा, 360 माइनस इसको हम लोग सम कर देंगे, तो सम करेंगे तो क्या होगा 260 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो हम लोग का एंगल AOB क्या आया, एंगल AOB हम लोग का 100 डिग्री आ गया, ठीक है। अब आप लोग को पूछा गया है क्या कि एंगल OAP मतलब POA मतलब ये एंगल फाइंड आउट करना है, POA ये एंगल, ठीक है, ये एंगल जो आप लोग को दिख रहा है क्वेश्चन मार्क जो हम किए, ये एंगल फाइंड आउट करना है POA, ठीक है। तो AOB आप लोग को दिख रहा है, आप लोग को पता होगा कि ये जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, ये आउटर पॉइंट जो है P, आउटर पॉइंट P से अगर हम लोग सेंटर O पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो सेंटर में जो एंगल है इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है, बाइसेक्ट करता है मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब ये एंगल POB और एंगल POA दोनों एंगल इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल POA प्लस एंगल POB, ठीक है। आप लोग को पता है कि ये एंगल्स को, ये सेंटर वाला एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ये लाइन, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, मतलब अब हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, POB के जगह पर हम लोग POA लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल POA प्लस एंगल POA। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 एंगल POA इज इक्वल टू AOB, तो AOB का वैल्यू क्या है 100 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल POA इज इक्वल टू 100/2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो 50 डिग्री इज आवर करेक्ट ऑप्शन। 50 डिग्री कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं, 50 डिग्री है A, ठीक है। तो A हम लोग का, A जो होगा A इज आवर करेक्ट ऑप्शन, A इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट्स क्या किए, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ फिर से, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस ये जो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, OAPB एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, इसमें हम लोग चारों एंगल्स का सम 360 निकाल लिए, तो यहाँ से हम लोग को AOB का वैल्यू मिल गया हम लोग को, ठीक है, AOB का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग को पता है कि जो आउटर पॉइंट P है वहां से अगर सेंटर O में एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये क्या करता है, ये जो सेंटर वाला एंगल है AOB, ठीक है, इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू ये टोटल एंगल, ठीक है। तो ये हम लोग ये लिखे, तो ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों एंगल इक्वल है, तो हम लोग एक ही एंगल के नेम से और एक को रिप्लेस कर दिए, ठीक है, मतलब POA और POB जो हम लोग का है, POA ये एंगल POA और POB है, तो हम लोग POB के जगह पर हम लोग एंगल POA ही लिख दिए, ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल्स हम लोग का इक्वल है, इसलिए हम लोग इसको POB को रिप्लेस करके POA लिख दिए। अब 2 एंगल POA इज इक्वल टू 100 डिग्री आ गया, 100 डिग्री कहाँ से आया, ये एंगल AOB का वैल्यू है, अब 2 इधर आ गया तो एंगल POA इज इक्वल टू हम लोग का 50 डिग्री आ गया। 50 डिग्री हम लोग का जो A नंबर ऑप्शन है, A ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोग का 10.2 का 3 क्वेश्चन सॉल्व हुआ अभी तक, ये आप लोग का फर्स्ट पार्ट है, 10.2 एक्सरसाइज का वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। और जो बाकी सारा क्वेश्चन है वो हम लोग
वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।